नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर कि मुख्य संगठन कौन कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उनका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में कितने सदस्य देश उसमें रहकर कार्य कर रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो के ऊपर, क्योंकि इसमें आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहीं पर मिलती है आपको बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और अच्छी से अच्छी नॉलेज आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हैं मैं उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला नाम है हमारी लिस्ट में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय में ब्रिक्स। फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी 5 राष्ट्र हैं जिनका नेशन का मिला के ये सम्मेलन बना हुआ है, संगठन बना हुआ है, जिसका नाम है ब्रिक्स। नेक्स्ट एशियन। एशियन की फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आई रिपीट अगेन, एशियन की फुल फॉर्म हो जाती है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी ए से एसोसिएशन, ऑफ एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन और एन से नेशन। नेक्स्ट नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी एन से नॉर्थ, ए से अमेरिकन, एफ से फ्री, टी से ट्रेड और ए से एग्रीमेंट। तो नाफ्टा यानी एक संगठन हो जाता है जो अमेरिका के लिए विशेष है, ट्रेड के लिए। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार के बीच में कुछ संगठन है, व्यापार को लेकर संगठन है और उसमें क्या हुआ है, उनका एग्रीमेंट हुआ है। इन सब के ऊपर बात करेंगे, मैं आगे वीडियो में बात करूंगा क्लियरली। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, सार्क। बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। यानी एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना एक दूसरे को मिलाकर। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठता है, इसके ऊपर भी पूरी बात करूँगा मैं वीडियो में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यानी ये जो आपका समूह है, संग्रह है, संगठन है, वो किसको लेकर है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग के लिए है। यानी पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंट्रियां हैं उनका एक संगठन है, तो उसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। उसके बाद एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म आई है यहाँ पर। तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी ए से एशियन, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है 8, G8, कोइंसिडेंट। यानी नंबर भी 8 और संगठन का नाम भी 8। तो G8 मतलब ग्रुप 8। यानी 8 कंट्रियों का ग्रुप है। कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं मैं एक बार आपको नाम बताता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया। अभी SUB दिख रहा होगा आपको इसके यहाँ पे, तो ये सस्पेंड कर दी गई है। यानी रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है 2014 से। ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, 2014 से सस्पेंड है रशिया। इससे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो कुल मिला के ये शुरुआत में जब संगठन बना था तब भी G7 के नाम से था, और अब भी वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो इसमें 7 कंट्रियाँ ही रह चुकी हैं, क्योंकि रशिया को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट यूरोपियन नेशन। यूरोपियन नेशन में टोटल 28 मेंबर हैं। तो ये भी क्या है? यूरोपियन संघ। यानी जो
नेक्स्ट हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका नाम है यूरोपियन संघ, यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में मैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको केवल फुल फॉर्म के बारे में बताया, अभी हम बात करेंगे वन बाय वन, हर एक संगठन पर थोड़ा सा डीपली पॉइंट बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। नेक्स्ट पहला नंबर आ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब आपका क्या हो जाता है फुल फॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके इसके बारे में बिल्कुल बताया था कि सबसे पहले बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में, 2009 में। मूल रूप से 5 सदस्य देश हैं इसमें। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, यानी उससे पहले 4 ही थे, तो 5वां साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। इसे R5 के नाम से जाना जाता है, यानी R फॉर 5, यानी आप कुछ भी कह सकते हैं R5। उसके बाद याद रखने के लिए दुनिया की 42% आबादी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया की 42% आबादी प्रतिनिधित्व करते हैं ये, यानी ये 5 की 5 कंट्री दुनिया की 42% आबादी इन 5 कंट्रियों में निवास करती है, क्योंकि भारत और चीन यानी बहुत सारी पॉपुलेशन है दोनों में मिलाकर। तो उसके बाद बाकी रूस काफ़ी बड़ा है, ब्राज़ील बहुत बड़ा है राष्ट्र, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है अपने आप में, और साउथ अफ्रीका तो पूरा महाद्वीप है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2009 यानी 2019 सॉरी 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 ब्राज़ील में हुआ था, और इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। यानी इसकी जो थीम थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। इसका मुख्यालय जो है वो संघाई में है, चीन में। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि ब्रिक्स का सम्मेलन जो होता है, ब्रिक्स जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई चीन में है, ठीक है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 रूस में होना था, यानी 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 रूस में होना था, पर आपको पता है कोविड-19 की वजह से कोई भी समिट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये सम्मेलन अभी पेंडिंग है। तो इस तरह से ब्रिक्स के ऊपर हमने बात की। तो टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं? 5। आई रिपीट अगेन एंड रिवाइजिंग दिस, 5 कंट्रियाँ हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में हुई। 42% आबादी प्रतिनिधित्व करते हैं ये कंट्री, यानी 42% जो आबादी है पूरे वर्ल्ड की, वो इन देशों में रहती है। 11वां सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। थीम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, यानी इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना था, ठीक है। तो 12वां सम्मेलन हो ही नहीं पाया है अभी तक, क्योंकि 2020 में होना था रूस में, और वहाँ पर क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन की तरफ, यानी नेक्स्ट संगठन की तरफ। नेक्स्ट संगठन हमारे सामने आ जाता है एशियन, यानी एशियन का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में हुई थी। यानी इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में हुई थी। आपको याद रहना चाहिए एशियन की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967, यानी बैंकॉक में। उसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता, यानी मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में। सदस्य जो हैं इसके वो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, कंबोडिया, ब्रुनेई 1984 में जुड़ा है, यानी ब्रुनेई जो जुड़ा था वो 1984 में जुड़ा। फिर वियतनाम 1994 में जुड़ा, और उसके बाद लास्ट में जो जुड़े हैं वो हैं लाओस एंड बर्मा 1997। यानी कुल मिलाकर अब जो सदस्य देश हैं एशियन के 1, 2 थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया 6 हो गए हैं। उसके बाद 7, 8, 9, यानी वर्तमान में 9 कंट्री हैं जो आपकी एशियन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में काम कर रही हैं। उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक विकास व समृद्धि, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास एवं समृद्धि का उद्देश्य लेके ये काम कर रही हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर आ जाता है नाफ्टा। नाफ्टा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अमेरिकन, एफ फॉर फ्री, टी फॉर ट्रेड, ए फॉर एग्रीमेंट, यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका नाफ्टा का फुल फॉर्म है और स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1994, यानी 1994 में। हो सकता है आप भाई बंधुओं में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो 1 जनवरी 1994, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि नाफ्टा की जो स्थापना दिवस है वो क्या है, 1 जनवरी 1994 में। समझौता यानी किन किन बीचों के देशों के बीच में है ये? कनाडा, अमेरिका व मैक्सिको, यानी इन 3 लोगों के बीच ये एग्रीमेंट है, कनाडा, अमेरिका व मैक्सिको, और तीनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तीनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना नाफ्टा का उद्देश्य है, यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन देशों के बीच है? कनाडा, अमेरिका व मैक्सिको। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 4 नेक्स्ट हो जाता है नाटो। नाटो मतलब सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई 1949 में, मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और सदस्य देश हैं 29। आई रिपीट अगेन, यानी कि स्थापना दिवस 1949, यानी जब हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, उसी सन में नाटो ने अपनी स्थापना कर दी थी। तो 1949 में ही हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मतलब मान लिया गया था, हिंदी को मान लिया गया था, और उसी समय पे नाटो ने अपनी स्थापना की थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और सदस्य कितने हैं? 29 देश। अंतिम देश 2017 में मोंटेनिग्रो सम्मिलित किया गया, यानी 2017 में नाटो में अंतिम देश कौन जुड़ा? मोंटेनिग्रो। ओके, उसके बाद उद्देश्य क्या है? पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, यानी इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उन्हें एक साथ बांध के रखना और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, इसका मुख्य कार्य है। यूरोप पर आक्रमण होने पर अवरोध भी जताना, यानी अगर यूरोप पर कोई आक्रमण करेगा तो ये जो नेशन है आपका नाटो, ये इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। समझे? उसके बाद एक बार फिर रिपीट करता हूँ, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना हुई, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और सदस्य 29 है भाई। अंतिम देश 2017 में जुड़ा था, मोंटेनिग्रो सम्मिलित किया गया था भाई। ध्यान से याद कर लेना, पक्का क्वेश्चन बनता है इन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से, फिर बाद में मत कहना कि भाई बताया नहीं था, तो ध्यान रखना पूरा। उसके बाद नेक्स्ट सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए सामने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। आई रिपीट अगेन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म। स्थापना 1998, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्यालय काठमांडू नेपाल। उसके बाद सदस्य देश 8 हैं भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान 2007 में जुड़ा था भाई इससे, यानी 1998 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय काठमांडू में है। 8 देश इसके साथ सम्मिलित हैं इसमें। कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान। और बहुत से भाई तो बंधु सोच रहे होंगे कि भारत का तो नाम ही नहीं लिया, भारत विशेष है भाई, इसलिए सबसे बाद में रखा है। तो 8वां भारत, अपना इंडिया, भारत क्या है? हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा जाता है। हिंदी में जो इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा जाता है। और पहला सार्क सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था भाई, ध्यान रखना, पहला सार्क सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में कंप्लीट किया गया था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। सार्क फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, स्थापना हुई 1998 में, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है भाई।
सदस्य हैं 8। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान। एक दिन मैंने बताया था जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी क्या बनाते हैं, सार्क सम्मेलन। ठीक है, तो यानी 2007 में अफ़गानिस्तान जुड़ा था भाई सबसे लास्ट में। हिंदी में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा जाता है। पहला सार्क सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था भैया, पक्का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। आगे चलते हैं। ओपेक, यानी कि ओपेक बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, ओपेक की फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो फिर से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक की फुल फॉर्म। स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी भाई स्थापना। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना मुख्यालय है इसका ऑस्ट्रिया में। सदस्य देश 12। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने का काम जो कंट्रियां करती हैं उन सब का एक संगठन है, उसका नाम है ओपेक, और स्थापना हुई थी 1960 में। उसके बाद एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। देखिए, मुख्यालय है मनीला में। स्थापना हुई 1966, यानी 1966 में स्थापना हुई भैया। देश हैं 67, यानी 67 देश हैं भाई। और इसका सदस्य भारत जो बना था वो 1966 में ही बन गया था भाई। जब स्थापना हुई थी तभी भारत को इसका सदस्य बना लिया गया था 1966 में, 1966 में। एडीबी का प्रारूप वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया, यानी जैसे वर्ल्ड बैंक भारत के लिए कार्य करता है या देश के लिए कार्य करता है या सभी देशों के लिए कार्य करता है, वही उद्देश्य इसका था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया के प्रमुख देशों के लिए कार्य करें। ओके, उसके बाद उद्देश्य सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, के बाद एशिया के आर्थिक गतिविधियों को बेहतर स्वरूप प्रदान करें। यानी सेकेंड विश्व युद्ध के बाद से एशिया में आर्थिक गतिविधियों को बेहतर स्वरूप प्रदान करने का कार्य कर रहा है एडीबी, समझे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय कहाँ है, मनीला। और स्थापना कब हुई, 1966 में, 1966 में स्थापना हुई थी भाई। और भारत तभी इसका क्या बन गया था, सदस्य बन गया था 1966 में ही। भारत को भी सम्मिलित कर लिया था। और किसके आधार पे काम करता है, वर्ल्ड बैंक के आधार पे काम करता है आईडीबी। ठीक है, तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एडीबी का भी नाम है। बात करते हैं आगे, G8। G8 मतलब ग्रुप 8। ग्रुप 8 स्थापना 1975, 1975 में 6 सबसे बड़े राष्ट्र, यानी जो सबसे ज़्यादा धनी राष्ट्र हैं उन सब 6 ने मिलके इस संगठन को बनाया, जिसका नाम है, जिन राष्ट्रों में कौन कौन थे प्रमुख, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, और 7वें नंबर का बना था कौन, जिसको G7 कहा गया, तो कनाडा। उसके बाद 1997 में रूस, यानी G8, और रूस ज़्यादा दिन तक इस G8 का सम्मिलित नहीं रह पाया और इसे 2014 में सस्पेंड कर दिया गया है इसमें से। अब फिर से G7 के नाम से ही इसको जाना जाएगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। तो कुल मिला के इसमें 6 कंट्री थी शुरुआत में जो बहुत धनी थे आपस में अपने आप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, और उसके बाद कनाडा, समझे। और फिर लास्ट में इसके साथ आपका रूस जुड़ा। तो रूस जुड़ जाने के बाद क्या हुआ कि ये G8 के नाम से जाना जाने लगा। बात करते हैं नेक्स्ट, 2018 में G8 का 44वां सम्मेलन हुआ था, यानी 2018 में 44वां सम्मेलन हुआ था कंप्लीट इसका भाई। उसके बाद यूरोपीय संघ, स्थापना हुई 1993, 1993, मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, यानी कि यूरोपीय संघ का इस जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, समझे। सदस्य देश 28 सदस्य देश हैं, और 2013 में क्रोएशिया नाम का जो लास्ट सदस्य इसमें जुड़ा था, क्रोएशिया, समझे। उद्देश्य क्या है, यूरोप में आर्थिक राजनीतिक हितों के कार्य करना,
यानी यूरोपीय संघ का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, वो है यूरोप में आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए कार्य करना। और विशेष क्या है, यूरोपीय संघ को 2012 में शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से संघ को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो यूरोपीय संघ को 2012 में शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाए। कुछ पता नहीं है एग्जामिनर का वो कहाँ से क्वेश्चन दे दे, तो आप सभी पक्का करके चलें। तो क्या है कि यूरोपीय संघ को 2012 में शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझे? ये थे आपके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनके बारे में मैंने 1 बाय 1 करके आपको समझाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और बने रहिए इसी तरह की बहुत अच्छी न्यूज़ के लिए, बहुत अच्छी जानकारी के लिए और बहुत अच्छी क्लास के लिए एकेडमिक स्टडी बाय NK के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।